अगर मैं आपको कहूं कि एक खेल मैदान ऐसा है जहां खिलाड़ियों से पहले सांप आ जाते हैं, या फिर एक ऐसी आंगनवाड़ी जहां सांप के आने का डर सताता है, आपको वैसे दोनों ही बातें आश्चर्यजनक लगेगी, मगर ये दोनों ही सच हैं। वो खेल मैदान रेलमगरा में स्थित है, वो आंगनवाड़ी दरिबा में बताई जाती है। पहले बात खेल मैदान की करते हैं, इसके हालात, इसके दृश्य जो आप देख रहे हैं। कहा जाता है कि ये उस क्षेत्र का सबसे बड़ा मैदान है। कहा यह जाता है कि इस मैदान से कई खिलाड़ी निकलते हैं, मगर जो दृश्य दिखाई दे रहे हैं वो इस खेल मैदान की अनदेखी को बड़े स्पष्ट तौर पर हमारे सामने लाकर रखते हैं। रेलमगरा कॉलेज के बाहर की तरफ ये जो बना हुआ मैदान है, इसमें चारों तरफ अगर आप देखेंगे तो आपको दिखाई देगा कि दर्शकों के बैठने की बेहतरीन व्यवस्था है। मगर हंसी की बात यह है कि जहाँ दर्शकों के बैठने की व्यवस्था तो दिखाई देती है, खिलाड़ियों के खेल मैदान बदतर और बदहाल हालात में नजर आ रहे हैं। और जो जानकारी हमने जुटाई है, जो दृश्य हमारे पास आए हैं, उन खिलाड़ियों का ये कहना है कि हम लगातार यहाँ खेलने जाते थे, मगर अब स्थितियाँ इतनी विकट हैं कि कई बार इसमें सांप निकल गए, तो अब खिलाड़ी उस डर से वहाँ खेलने भी नहीं जा रहे हैं। और जिसकी देखभाल और रखरखाव का जिक्र उन्होंने किया, तो कहा कि ये हिंदुस्तान जिंक के माध्यम से किया जाता है, उनके CSR फंड के माध्यम से ये सुनिश्चित किया जाता है कि खेल मैदान थोड़ी बेहतर स्थिति में बना रहे, मगर इस बार ऐसा हो नहीं पाया। हालांकि हम उन अधिकारियों से भी बात करके जानेंगे कि आखिर क्या कुछ तकनीकी कारण है, मगर जो दृश्य निकल कर आ रहे हैं ये अपने आप में आश्चर्यजनक है। क्योंकि जो दरिबा क्षेत्र है, जो रेलमगरा क्षेत्र है, वो खेलों के लिए बड़े जाना माना जाता है। फुटबॉल एक साख और धाक उस क्षेत्र में, इस मैदान से, इस क्षेत्र से खिलाड़ी निकले हैं, मगर अब इतनी बड़ी संस्थान के द्वारा अगर ये अनदेखी की जा रही है तो ये अपने आप में एक गंभीर विषय है। खिलाड़ी खेले, ये स्थितियां बननी चाहिए। सांप और अगर इस प्रकार के जानवर आएंगे तो फिर हम समझ सकते हैं कि उन खिलाड़ियों के बीच एक डर और दहशत होनी स्वाभाविक है। तो यहाँ पर एक ध्यान देने की आवश्यकता है। और दूसरा विषय निकल कर आता है दरिबा क्षेत्र की एक आंगनवाड़ी से। आंगनवाड़ी सेकंड बताई जा रही है ये, और यहाँ के जो दृश्य बाहर से ही नजर आ रहे हैं उससे समझ सकते हैं कि स्थिति अंदर भी कुछ ज़्यादा अच्छी नहीं होगी। जो हालात नजर आ रहे हैं, जो बिल्डिंग के दृश्य, जो विजुअल्स नजर आ रहे हैं, उससे हम समझ सकते हैं कि कितनी खस्ता हाल में ये बिल्डिंग खड़ी है। मरम्मत की बड़ी भारी मांग इस बिल्डिंग के माध्यम से होती दिखाई दे रही है। अंदर भी स्थितियाँ कमोबेश ऐसी ही बनी हुई है। जब नन्हे मुन्ने बच्चे वहाँ दिखाई दे रहे हैं तो हम समझ सकते हैं कि संकट बहुत बड़ा है, समाधान की कितनी ज़्यादा ज़रूरत है। और उस बीच बिल्डिंग की जर्जर हालत के इतर बाहर के जो हालात थे, जिसमें कि इतने कंटीली झाड़ियाँ, इतनी खरपतवार देखी गई, उसके कारण वहाँ एक समस्या और हो जाती है। जो वहाँ पर वो संचालिका है वो ये बड़े स्पष्ट तौर पर कहती दिखाई देती है कि यहाँ बीते कुछ दिनों में काफ़ी बार सांप आ चुके हैं, और उसके कारण एक डर, एक भय बना रहता है। जिस प्रकार नन्हे मुन्ने बच्चे यहाँ आते हैं तो स्थितियाँ थोड़ी गंभीर नजर आती है। तो यह भी दृश्य वहाँ से निकल कर आए हैं, इनको भी समाधान तक पहुँचाया जाना ज़रूरी है। हम कोशिश करेंगे कि दोनों ही मौक़ों पर जाकर भी आपको कभी वहाँ के धरातल के हालात दिखाएं, मगर इस जो वीडियो आए हैं उन स्थितियों परिस्थितियों को देखते हुए भी जिम्मेदारों को समझना चाहिए कि ये वो क्षेत्र है जहाँ समाधान की जल्द से जल्द आवश्यकता है। जुड़े रहें राजसमंद एक्सप्रेस से। धन्यवाद।